नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है क्लॉक यानी घड़ी। तो इस घड़ी चैप्टर पर आधारित हमने पीछे की क्लास में काफ़ी कॉन्सेप्ट्स को सीखा था और 1 से 2 टाइप पर आधारित प्रश्नों को हल किया था। तो आज चलेंगे अपन उससे आगे के प्रश्नों की तरफ। तो सबसे पहले तो क्लॉक क्या है चैप्टर सर? घड़ी। और इससे पहले इस प्रश्नों पर आने से पहले अपन क्या करते हैं, पीछे की क्लास का एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। तो भैया हमने पढ़ा था घड़ी में, तो हमने देखा कि घड़ी की सर सुइयाँ होती, काफ़ी कॉन्सेप्ट सीखा था, है ना। पीछे की क्लास हमारी सबसे बेस्ट रही थी, उसमें हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट सीखा था, एक एक चीज़ को सीखा था कि भैया घड़ी होती कैसी है, ठीक है। घड़ी में सुइयाँ कौन कौन सी होती है? घंटे की सुई होती है, 1 मिनट की सुई होती है। अच्छा, ये तो बात आ गई थी नॉर्मल के घंटे की। उसके बाद अपन ने बात किसकी की थी कि सर पर्सन के टाइप की। तो पहला बनता था सर प्रतिबिंब पर, है ना। पहला किस पर बनता था? प्रतिबिंब पर। तो प्रतिबिंब पर 2 बनते थे, कौन कौन से? एक तो दर्पण प्रतिबिंब में और एक जल प्रतिबिंब में। तो हमने देखा था क्या कि भैया दर्पण जो प्रतिबिंब होता है और जल प्रतिबिंब होता है, इन दोनों पर आधारित हमने समय की क्या निकाली थी? ट्रिक निकाली थी। क्या निकाली थी? ट्रिक। कि हमारे पास एक तो ऑप्शन रहता है कि हम क्या करें कि इसको या तो आकृति को बना ले, है ना, क्या करें, इस आकृति को बना ले। दूसरी तरफ हमारे पास क्या था, हमने एक ट्रिक देखी थी कि कभी भी किसका दर्पण प्रतिबिंब लेना हो तो या तो उसको 12 में से घटाओ या 11/60 में से घटाओ। उसी प्रकार जल प्रतिबिंब की हमने देखी थी, किससे घटाओ? 18/30 से, है ना। या फिर मान लो जैसे अब किसी में हो जाए 2/45, है ना। आपको क्या हो, जैसे जल में दे रखा हो, मान लो 2/45 कि इसकी भैया क्या बनाऊँ, जल प्रतिबिंब बनाऊँ। तो आप देखोगे सर 18/30 है ना। अब 18/30 में से 2/45 घटाना है, तो 2/45 सर 30 में से 45 कैसे घटाऊँ? तो हमें पता है जैसे हम 12 को 11/60 लिख सकते हैं, वैसे 18 में से जब 1 कैरी लेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? 17/90। क्या लिख सकते हो? 17/90 लिख सकते हो। आप बोलोगे सर मिनट तो 60 ही होते हैं ना, 90 क्यों लिखा? तो भैया यहाँ से अपन ने 1 कैरी लिया और 1 कैरी लेते ही क्या होता है, 1 घंटा सीधा जाता है, 1 घंटा उधार जाता है। एक बोरो लेते हैं ना तो क्या होता है, 1 घंटा उधार जाता है। और जैसे ही 1 घंटा उधार जाता है, मतलब 1 घंटे के अंदर मिनट कितने होते हैं? 60 मिनट। तो 30 तो यहाँ ऑलरेडी थे, है ना, और 60 ये, तो इसको क्या लिखा मैंने? 17/90। अब 17/90 में से तो आराम से घट जाएगा 2/45, है ना। 17/90 में से आराम से घट जाएगा 2/45। और जैसे ही मैंने 2/45 घटाया, मेरे पास क्या आया सर? 90 में से 45 और 17 में से 2 गए 15। अब ये 15/45 क्या है? तो जो 17/45 था वही 15/45 है। अगर आपने घड़ी का 24 घंटे का फॉर्मेट पढ़ा है ना, कौन सा? 24 घंटे वाला फॉर्मेट, वो नहीं 12 के बाद वापस 1 2, कहाँ से लेके 1 से लेके सीधा 24, है ना भाई। 12 मतलब यहाँ से 0, 12 और 0 से हम है, और यहीं से शुरू होकर सीधा कहाँ? वापस 24, है ना। तो इसमें क्या होता है, जब भी 17 बजते 12 के बाद जो स्टार्ट होती है 13 14 15 16 17 18 से 24, वो वापस क्या तो 1 2 3। तो अब यहाँ 17 बजे, तो ये क्या एक्चुअल में 5:90 और 5:90 एक्चुअल में क्या समय है सर? 6 6:30 का, है ना। क्या है? 6:30 का। तो आप क्या करोगे? 6:30 में से माइनस, यानी 18:30 में से माइनस करोगे, या फिर किससे माइनस करोगे? 17:90 से। तो आपको आपका समय मिल जाएगा। ये तो बात हुई थी सर किसकी? जल प्रतिबिंब की। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे टाइप की। तो दूसरा टाइप क्या था हमारा? था कोण पर आधारित। दूसरा टाइप क्या था? कोण पर आधारित। उसमें क्या था सर? तो उस कोण पर आधारित हमने काफ़ी कुछ सीखा था। क्या क्या सीखा था कि भैया सबसे पहले तो क्या है, जो घंटे की सुई है वो क्या कोण बनाती है ना। घंटे की सुई की स्पीड सीखी थी ना। चलो इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक बार सारे टाइप लिख देते हैं। तीसरा टाइप कौन सा था आपका? समय पर आधारित। तीसरा कौन सा था? समय पर आधारित। और चौथा कौन सा था? त्रुटि पर आधारित। चौथा कौन सा था? त्रुटि पर आधारित। और पांचवा मैंने आपको बताया था कि एक मिसलेनियस में कर लेंगे क्या, या उसको पांचवा टाइप बोलो या मिसलेनियस बोलो या दिशा वाला, है ना, जिसमें क्या हो साथ में दिशा दे रखी हो, तो दिशा पर आधारित। ये 5 टाइप हमारे घड़ी में टोटल बन रहे थे, या इसको अपन ने दे दिया था मिसलेनियस, ठीक है। और भी कोई बचा हुआ प्रश्न इसमें आ जाएगा। हम पढ़ रहे थे, ये तो हमने पूरा कर लिया था, है ना, ये हमने पूरा कर लिया था। और इसकी शानदार ट्रिक यही सीखी थी भैया, 12 से क्या करो, डायरेक्ट 12 या 11/60 से कर लो, आपको आकृतियाँ बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन उसके बाद अपन ने पढ़ा था कोण, है ना। तो इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्या होता है कोण। तो सर कोण में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी थी। कोण में क्या क्या पढ़ा था? एक तो घंटे की सुई की स्पीड, है ना, घंटे के सुई की
स्पीड कितनी थी भाई, घंटे की सुई की स्पीड थी सर 1 मिनट में कितना हो, या फिर उसको प्रति मिनट लिख देंगे, कितना था, आधा डिग्री प्रति मिनट, क्या था, आधा डिग्री प्रति मिनट या 30 डिग्री प्रति घंटा, है ना, घंटे में लो तो 30 डिग्री प्रति घंटा या आधा डिग्री प्रति मिनट। उसी प्रकार आपके मिनट के सुई की स्पीड भी थी, है ना, तो मिनट के सुई की स्पीड कितनी थी, ये हमने निकाल ली थी। मिनट के सुई की स्पीड कितनी थी भाई, तो मिनट के सुई की स्पीड थी आपकी 6 डिग्री प्रति मिनट, कितनी थी, 6 डिग्री प्रति मिनट। तो ये आपके क्या हो गया इसका। अच्छा, ये दोनों चीज़ पढ़ने के बाद हमने देखे थे इन पर पर्सनली प्रश्न होता है ना, कि भाई इनका यूज कहाँ होता है, तो वो एग्जाम्पल अपन ने देख लिए थे। उसके बाद अपन ने बात की थी एक और कोण की, है ना, कि जब भी क्या दे रखा हो, कोई समय दे रखा हो फिक्स, कि भाई 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे, 11 बजे, 9:30 बजे, तो उन समय में जब जैसे कुछ भी समय हो गया, तो जब एक कोई भी समय दे दिया है, जैसे 9:30 बजे, है ना, कितने बजे, 9:30, तो इस 9:30 में जो घंटे और मिनट की सुई इतनी देर तो क्या हो रहे थे, वो इंडिविजुअल कितना बना रहे थे, भाई इस टाइम से इस टाइम के मध्य आपके घंटे की सुई कितना डिग्री का कोण कवर करती है, या इस टाइम से इस टाइम के मध्य तो जो मिनट की सुई है वो कितने डिग्री का कोण कवर करती है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, घंटे व मिनट की सुई इन दोनों के बीच की क्या है, मिनट की सुई के बीच का कोण, सुई के बीच का कोण आ जाएगा, कितना आएगा भाई, सुई के बीच का कोण क्या आ जाएगा, वो अपन ने निकाला था सर। उसको निकालने के लिए हमने फॉर्मूला देखा था क्या, कि भाई उसमें एक समय में कितना कोण बनता है, 2, एक समय में आपके कितने कोण बनाते हैं, वो दोनों के बीच में 2 कोण बनते हैं, एक छोटा एक बड़ा, है ना, एक छोटा एक बड़ा। तो कैसा होगा, इसको प्लस माइनस हटा दो, कंफ्यूज होगा, है ना, तो एक छोटा और एक बड़ा। अच्छा, उसको निकालने का अपन ने क्या फॉर्मूला सीखा था सर, तो उसको निकालने का हमारे पास फॉर्मूला था, कोण बराबर क्या था, कोण का फॉर्मूला क्या था, 60H 11M डिवाइड बाई 2। ये हम क्या करते थे, इससे सर हमारा एक कोण मिल जाता है, क्या मिल जाता, एक कोण मिल जाता। H क्या है, यहाँ पर घंटा है, M क्या है, मिनट है, तो घंटा कौन सा, जैसे ये समय दे रखा था 9 यहाँ आ जाएगा घंटे में, 30 आ जाएगा मिनट में। यहाँ तक बात क्लियर। अच्छा, अगर एक कोण निकल गया, है ना, तो दूसरा कोण कैसे निकालते, हमें पता सर टोटल होता है 360 माइनस पहला कोण कर दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, दूसरा कोण। ठीक है, छोटा बड़ा जो भी पूछा है देख लो और निकाल लो। यहाँ तक तो बात थी अपनी पिछली क्लास की। आज अपन बात करेंगे इसी पर आधारित प्रश्नों पर, है ना, आज किस पर बात करेंगे अपन, इसी पर आधारित प्रश्नों पर। और अगर कोई नया कॉन्सेप्ट आ गया आज की क्लास में तो उसको अपन ले लेंगे आगे, जैसे जैसे आएगा तो उसका बेसिक समझाते जाएंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले आज का अपना पहला प्रश्न। ठीक है, क्या करते हैं आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं, वो है आपके सामने प्रश्न संख्या 11। क्या दे रखा है भाई, एक घड़ी दोपहर में शुरू की गई, 7:10 तक घंटे की सुई घूमेगी। अब देखो भैया, ये जो समय होता है ना दोपहर, तो दोपहर आपको पता है कि जब हमारे पास है ना 12 बजते हैं, कितने बजते हैं, 12, है ना, कितने बजते हैं, जब 12 बजते हैं उस समय को अपन क्या कहते हैं, दोपहर। उस समय को अपन क्या कहते हैं, दोपहर कहते हैं, है ना, उस समय को क्या कहते हैं, दोपहर के। भाई उससे लेके फिर आगे जैसे भी बढ़ती है उस समय को अपन क्या कहते हैं, दोपहर। शुरू कहाँ से होता है सर, 12 बजे से होता है ना, 12 बजे से शुरू। इसने बोला एक घड़ी क्या थी, दोपहर में शुरू करेगी, इसका मतलब वो कहाँ से स्टार्ट हुई, 12 से। तो 12 से गिनो, या फिर 12 को अपन क्या मानते हैं, 0। भाई 12 को अपन 12 भी मानते हैं और 0 भी मानते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखे, एक बार फिर से देख लो क्या होता है कॉन्सेप्ट, कि भाई 12 को 12 और 0 क्यों मानते हैं, कि हमें पता है घड़ी की शुरुआत 12 से होती है ना, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ से 1 2 यही होती है ना। तो अगर यहाँ से मैं चलूँ तो भाई ये कितना आ रहा आगे मेरा 1, तो मैं क्या मानता हूँ, यहाँ मेरी घड़ी किससे शुरू हुई थी, 0 से। यहाँ मेरी घड़ी किससे शुरू हुई थी, 0 से शुरू हुई थी। और जबकि मैं यहाँ से यहाँ पहुँचता हूँ तो मेरे पास लास्ट क्या है, 11। तो इसका मतलब मुझे पता है नेक्स्ट अब कितना बजेगा, 12। तो इसको फिर मैं क्या मानता हूँ, 12। इसको मैं कितना मानता हूँ, 12, है ना, इसको कितना मानता हूँ, 12 मानता हूँ। तो ये चीज़ को ध्यान रखना आप, कि भाई 12 जो पोजीशन होती है उसको आप 12 भी मान सकते हो और 0 भी मान सकते हो। अच्छा, अब है आपका आज की क्लास का पहला प्रश्न है, एक घड़ी दोपहर में शुरू की गई, 7:10 तक घंटे की सुई घूमेगी, है ना। तो दोपहर का टाइम तो हो गया भाई 12, और उसने दे रखा कहाँ तक, 7:10 तक। कहाँ तक,
7:10 तक वो घंटे की सुई क्या है, घूमेगी और कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो बिल्कुल प्रश्न आपका वही है, कंफ्यूज होना नहीं है। प्रश्न कौन सा है, वही है जो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट इसीलिए पीछे वाले याद दिलाए। कौन से वाले, ये वाले, है ना। प्रश्न किस पर आधारित है, घंटे की सुई की स्पीड पर। क्या दे रखा है, 2 टाइम दे रखा है। कल करवाया था ना एक ऐसा प्रश्न कि 3 से 4 के बीच में घंटे की सुई, नहीं 2 से 4 के बीच में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण कवर करती है। तो देखो अगर बाई बेसिक देखे अपन, तो बेसिक से हमें पता है सर, हमने कल देखा था कि भाई अगर ये 12 है और ये 1 है ना, ये अपनी घड़ी बनी हुई है, यही बता देते हैं कि ये 12 है और 1 है, तो 1 घंटे के बीच में वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30, है ना। और ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा भी है, कि उसकी स्पीड क्या होती है, या तो 30 डिग्री प्रति घंटा, घंटे में लें, यानी 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 30, और 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, आधा। अपन ने इसको दोनों चीज में निकाला है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है भाई 12 से 7, है ना, 12 से 7, तो एक्चुअल में ये समय है कितना। तो अब ऐसा मत कर देना सर 12 में से 7 घटाए 5, है ना, और ये 10 है, और तो 4:50 मिनट का, वो नहीं है। ये 12 कहाँ से शुरू हुआ भैया, ये 12 हुआ 0 से शुरू, और 0 से लेके 7 घंटे 7:10 तक, यानी कितने घंटे चली, 7, कितने घंटे चली, 7 घंटे और 10 मिनट, है ना, 7 घंटे और क्या है, 10 मिनट। और इस टाइम में आपके घंटे की सुई ने कितने डिग्री का कोण कवर किया, ये आपसे पूछा गया है। तो हमें पता है कि 1 घंटे में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण कवर करता। अब यहाँ मिनट की बात करोगे तो बेवकूफ़ी होगी। क्यों होगी कि भाई 7 घंटे को पहले तो मिनट में कन्वर्ट करो सर, 1 में होता है 60, 7 में 420, और ये कितने 430, और फिर उसको 2 से डिवाइड करो, है ना, क्योंकि 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, तो 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, वो उसको करने पर आएगा। लेकिन अपन क्या करते हैं सर, 1 घंटे में हमें पता है कितने का बनाती है, 30 डिग्री, तो 7 घंटे में कितने का बनाएगी सर, 7 × 30 कितना हो गया, 210, कितना हो गया, 210। अच्छा ये तो बात आ गई सर 7 घंटे की। अब बचे मेरे पास 10 मिनट, तो यहाँ मैं मिनट वाले की यूज कर लूँ। 1 मिनट में कितना बनाती है, आधा डिग्री, है ना, 1 मिनट में कितना बनाती है, आधा डिग्री, 1 मिनट में कितना बनाती है, आधा डिग्री। तो 10 मिनट में कितना बनाएगी सर, आधा × 10 कितना आ जाएगा, 5, कितना आ जाएगा, 5। बस दोनों को जोड़ दो, 210 और 5 क्या आ जाएगा, 215 डिग्री। क्या आएगा, 215 डिग्री का कोण कवर करेगी। घंटे की सुई है वो आपके अगर दोपहर में शुरू की गई और 7:10 तक घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी, तो वो कितने डिग्री घूमेगी, 215 डिग्री घूमेगी। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी सही है। आया समझ। तो देखो इस प्रकार से प्रश्न को घुमाकर भी दे सकता है, डायरेक्ट नहीं पूछ के दोपहर का समय दे दिया और कंफ्यूज हो जाते। पहली बात तो दोपहर का समय है कौन सा, है ना। फिर 12 ले भी लेते तो मुझे पता है आप 12 को 7 से ऐसे घटा के क्या लेते, 4 घंटे 50 मिनट निकालते, और उस हिसाब से आपका कुछ ना कुछ आंसर क्या आता, गलत आ जाता। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, और जल्दी से इस प्रश्न का हल कीजिए। जल्दी से क्या करें, इस प्रश्न का आप हल करें। यदि घड़ी में 10 बजे हो तो घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाती हैं। ये कौन सा आ गया भैया, कल वाले प्रश्न का, कल वाला जो कॉन्सेप्ट था कोण का, है ना। एक समय दे रखा हो तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। समय इसने तो कितना दिया, सीधा सीधा, यदि घड़ी में क्या बजे हो, 10 बजे हो, है ना, कितने बजे हो, 10 बजे हो। तो अपन बात करते हैं भाई समय की। ये समय है मेरे पास दिया हुआ 10 बजे, मतलब 10:0 यानी 10 घंटे 0 मिनट, कोई बात नहीं। अच्छा अपने को अब निकालना है कोण, अपने को क्या निकालना है, कोण। और कोण का फॉर्मूला हमें पता है क्या है भाई, 60H 11M / 2, यही फॉर्मूला है कोण का, यही फॉर्मूला होता है। तो 60 × H, अब H तो मुझे पता है कितना है, यहाँ पर H तो कितना है 10, है ना, S तो कितना है 10, लेकिन मिनट क्या आ गया 0, मिनट क्या आ गया 0। क्यों आ गया 0, क्योंकि यहाँ पर आपके मिनट है नहीं, यहाँ पर आपके क्या है, मिनट है नहीं। तो हम देखते हैं फिर क्या होगा, / 2 कितना आएगा, / 2, तो कितना आया भाई 600 / 2, कितना आया 600 / 2, कितने डिग्री आ जाएगा, 300 डिग्री। कितने डिग्री आएगा, 300 डिग्री। अच्छा ये तो बात किसकी हुई भाई, 300 डिग्री। ये बात किसकी हुई, अपने इस एंगल की। ये बात किसकी हुई,
इस एंगल की हुई कि 300 डिग्री हमारा एक कोण आ गया, लेकिन हमें पता है ये कोण कौन सा वाला है भाई, ये तो बड़ा वाला कोण है ना। हमारे पास यहाँ पर सारे कोण कैसे छोटे कोण हैं, तो अब इस बार जो इस फॉर्मूले से हर बार तो छोटा कोण निकल रहा है ना, लेकिन इस बार कैसे निकला बड़ा कोण। तो हमने बताया था कि इस फॉर्मूले से आपका क्या निकलेगा, एक कोण निकलेगा। अब वो बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं। तो आपको क्या करना है भाई, अब देखते वैल्यू देखते ही पता कर लोगे ना, क्योंकि आपको पता है टोटल कितना होता है 360, टोटल कितना होता है 360 है ना, टोटल कितना होता है 360 होता है। अब 360 से ऊपर नीचे अब देख लो 200 से ऊपर जाए तो इसका मतलब वो बड़ा वाला कोण है भाई। इसका हाफ कितना होता है 180, इसका हाफ कितना होता है 180। तो 180 से अगर कोई कोण ऊपर नीचे ऊपर जा रहा है तो वो क्या बड़ा वाला कोण है, उससे नीचे आ रहा है तो वो छोटा वाला कोण हो जाएगा। तो एक अगर इससे निकला तो दूसरा अपन निकाल सकते हैं कि भाई टोटल कितना होता है 360, तो दूसरा कोण कितने का बनेगा 60 डिग्री का, कितने का बनेगा 60 डिग्री का। और ये आपका ऑप्शन नंबर सी। ये आ गया आपका क्या सर, पहला मेथड बेसिक मेथड, फॉर्मूला मेथड। अब जिसमें क्रिएटिव दिमाग होता वो स्टूडेंट क्या करता कि सर यहाँ पर जब मिनटों में दे रखी हो तो बात अलग है। क्यों, क्योंकि घड़ी में मिनटों में क्या हो जाता है, मामला गड़बड़ हो जाता है। जैसे उसने दे दिया 2 बजे तो 2 तो यहाँ आ जाएंगे है ना, फिर 2 से उसने बोला कितने बजे 2:30, तो अब 2:30 में मेरा यहाँ आएगा 6 पर, तो 2 और इसके बीच आएगा, तो मामला यहाँ क्या हो जाता है गड़बड़, मामला यहाँ क्या हो जाता है मिनटों में गड़बड़। लेकिन उसने यहाँ पर जो समय दिया है वो तो सीधा सीधा दिया है, उसने समय क्या दिया है सीधा सीधा दिया है। हमें पता है मिनट 00 मतलब मिनट कहाँ है 12 पर, मिनट वाली सुई कहाँ है 12 पर, और बजे कितने एग्जैक्ट 10, तो ये घंटे वाली सुई कहाँ होगी 10 पर, तो ये 10, ये 11, ये 9, आगे समझ यही बजेंगे भाई 10 घड़ी में। और मैंने आपको अभी बताया था, क्या बताया था कि भाई जो एक कोण होता है इनके बीच में कितने का होता है 30 डिग्री का। तो आपके पहली सुई और दूसरी सुई इनके बीच का कोण, तो अगर ये सुई यहाँ होती ना तो इनके बीच 30 होता है, तो 2 के बीच कितना हो गया 60, 2 के बीच कितना हो गया 60। तो ये छोटा वाला कोण कितना है, ये कितना है सर 60 है, ये कितना है 60 है, और ये हमें निकालना था क्योंकि यहाँ पर छोटा वाला ही दे रखा है ऑप्शन में। और ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 300, ये कितना हो जाएगा 300। तो ये आप बेसिक से भी निकाल सकते थे, डायग्राम करके नहीं, ठीक है, ये बनाना नहीं था, डायग्राम बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे बेटर तो आप यही निकाल लो। अगर आप में क्रिएटिव दिमाग है और आप सोचने की क्षमता है कि भाई 10 बजे मेरी घंटे की सुई 10 पर वो 12 पर है ना, तो दोनों के बीच में 2 डिजिट का गैप, हमें पता है 1 डिजिट के बीच में घंटे की डिग्री 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो घंटे की सुई 2 डिग्री के बीच में या 2 डिजिट के बीच में कितने का बनाएगी 60 का बनाएगी। यहाँ देख लो 60 ही है, तो इसका मतलब दूसरा बनेगा 300। तो यहाँ अगर 300 होता, यहाँ अगर क्या होता 300 होता मान लो है ना, या फिर यहाँ ऑप्शन होता दोनों, यहाँ ऑप्शन क्या होता दोनों, क्या दोनों 360 और 60 है ना, सॉरी 300 और 60, तो आपका आंसर क्या सही होता सर, ऑप्शन नंबर ई। आपका आंसर क्या सही होता, ऑप्शन नंबर ई। फिर आप 60 डिग्री नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि ये आपके सुई जो है वो दोनों कोण बना रही है। अगर वहाँ दे रखा होता है क्या कम या छोटा कोण, मिनिमम कोण है ना, कम से कम कोण, तो क्या हो जाता अपना छोटा वाला कोण, या बड़ा कोण तो बड़ा वाला कोण। तो आसान प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था। आज का प्रश्न संख्या 3, जल्दी से बताइए प्रश्न 3 का आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है, सॉरी 13, आज की क्लास का तीसरा प्रश्न और अपनी क्लॉक क्लास का 13 प्रश्न। जब घड़ी में शाम के 6:44 बज रहे हो तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच के 2 कोणों में से छोटे कोण का माप कितना होगा। यहाँ पर भी आपको कितना पूछा है भाई, छोटे कोण का माप पूछा है। तो जल्दी से, आपको इतना सोचने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास समय है, छोटा कोण पूछा है, फॉर्मूला आपके पास है, बस लिखाओ कैलकुलेशन करो और बस आसान काम है। तो क्या टाइम दे रखा है भाई 6:44 का है ना, क्या दे रखा है 6:44 का। तो अब यहाँ आप सोच नहीं सकते है ना, यहाँ थोड़ी सोच सकते हो कि सर 6 है, अच्छा 44 मिनट है, तो ये तो पहली बात तो क्या थोड़ा सा पहले आएगा, ठीक है। अच्छा 6 है तो 6 से वो क्या आप कितना बार जाएगा, कितना आगे जाएगा, हमें थोड़ी पता। एग्जैक्ट 6 पर होता तो एक कोण अपन मान सकते हैं क्योंकि डिजिट से डिजिट के बीच का कोण क्या होता है 30 डिग्री, वही चीज़ है बस। अब यहाँ पर क्या दिक्कत आ गई, तो यहाँ कोण निकाल दो, यहाँ पर कोण क्या करो निकाल दो। तो हमें पता है 60H 11M डिवाइड बाई 2। अच्छा 60H कितना है भाई, तो 60H हो जाएगा आपका 6 × 6 60 है ना, 60 × 6 और 11 × 44 कितना होगा 11 ×
44 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। अच्छा 6 × 6 तो आपको पता है कि सर नॉर्मली कितना होता है 360 है ना, कितना होता है 360 डिग्री, माइनस इसको गुणा करोगे ना तो कितना आ जाएगा 360। अच्छा अब 11 को 44 से करोगे तो 11 40 कितना होता है 440 और 11 चौक 44 है ना, तो 484 कितना आएगा 484। कैसे किया गुणा, तो भाई देखो यहाँ पर क्या होता है आपके गुणे की भी शॉर्ट ट्रिक है। 11 × 44 है, 44 को मैंने क्या किया 40 + 4 लिख दिया है ना, तो 11 चौके कितने हो गए 44, तो ये तो हो गए 440 प्लस 11 चौक 44, ये खाली 44, तो ये तो 400 हो गए ना, 40 और 40 80 और 4 84, तो 400 कितने आ गए 84, कितने आ गए 484 आपका आंसर आ गया, सॉरी इसका गुणा करने पर। और इसको क्या करो डिवाइड बाई 2, तो हमें पता है 484 में से ही 360 घटेंगे है ना, तो 400 में से 300 गए 100, अच्छा 84 में से 60 गए कितने आते भाई 24, कितने आ गए 24 डिवाइड बाई 2। अच्छा 120 का आधा होता है 60, 4 का आधा 2, तो कितना आ गया 62 डिग्री, कितना आ गया 62 डिग्री। और आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न अगर अब आ गए ना तो आप छोड़ रहे हो तो वो फिर आपकी गलती है, क्योंकि मैंने आपको सारे के सारे जो प्रश्न करवाए बहुत शानदार तरीके से करवाए, बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताए कि भाई आप डायरेक्ट ट्रिक भी कहाँ लगा सकते हो। अगर समय को ऐसा दे रखा है जिसमें डायरेक्ट ट्रिक लग सकती है तो 1 घंटे के बीच में क्या 30 डिग्री का बनता है ना, 30 डिग्री का बनता है, उस हिसाब से आप एज्यूम कर सकते हो, वरना आपके पास ये तो है ही है, आपके पास क्या है ये फॉर्मूला तो है ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। ये क्या दे रखा है भाई, प्रश्न संख्या 14 दे रखा है एक घड़ी के घंटे को 6 बार बंजे में बजने होगा ना, 6 बार बजने में, ठीक है इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। क्या है एक घड़ी के घंटे को, अब घड़ी का घंटा है ना, तो घंटे का मतलब क्या है घंटे वाली सुई, ठीक है घंटे का मतलब क्या है घंटे वाली सुई को 6 बार बजने में 9 सेकंड का समय लगता है, इसी दर से घंटे को 10 बार बजने में कितने ये बजने में कितने समय का कितना समय लगेगा, है ना, यही प्रश्न आपसे पूछा गया। और मुझे नहीं लगता इस प्रश्न में आपको कोई भी फॉर्मूला कोई कॉन्सेप्ट कुछ भी याद, बिल्कुल बेसिक 0 लेवल का प्रश्न है। यानी अगर आपने मैथ्स पढ़ी है ना, एप्टीट्यूड पढ़ा है, क्या पढ़ी है मैथ्स पढ़ी है, एप्टीट्यूड पढ़ा है, तो वहाँ एक नियम आता है, क्या आता है एक नियम आता है। मैथ्स में अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ एक आता है यूनिटरी लॉ, है ना, एक नियम, उसे अपन क्या कहते हैं यूनिटरी लॉ या फिर एक नियम। क्या होता है सर एक नियम, तो सर वो अपने पूरी मैथ्स में लागू होता है, किस में होता है पूरी मैथ्स में लागू होता है। कैसे होता है पूरी मैथ्स में लागू, कि भाई हमें पता है किसी भी चीज़ का एक ही तो है ना। अगर एक एग्जाम्पल दूँ मैं आपको कि आपके 10 पेन कितने रुपए में आए 50 रुपए में, है ना, तो 15 पेन कितने रुपए में आएंगे ये आप बताओ। तो अब आपको पता है 10 पेन कितने में आए 50 में, तो लगाओ एक नियम। एक नियम क्या है, एक चीज़ एक की वैल्यू निकाली। एक नियम क्या कहता है, आपको जितना भी दे रखा है उसमें से क्या करो पहले एक की वैल्यू निकालो, है ना, कि जैसे ये इतनी चीज़ इतने रुपए में आ रही, तो सबसे पहले एक, है ना, एक चीज़ कितने रुपए में आएगी वो निकालो, और फिर सॉरी फिर जितना पूछ रखा है ना तो उतना बता दो। तो यहाँ पर आपको दे रखा भाई 10, तो 10 का मैंने एक निकाला, 10 पेन 50 रुपए के, तो एक पेन कितने का आएगा 50/10, एक पेन कितने का आएगा 50/10 यानी 5 रुपए का, कितना आएगा भाई 5 रुपए का आएगा। उसी प्रकार आपसे पूछा कितना है सर 15, तो बस अब 15 का निकाल दो, तो 15 पेन कितने का आएंगे, तो एक 5 रुपए का आता है, तो 15 कितने का आएगा 15 × 5 = 75, कितने रुपए का आ जाएगा 75 रुपए का आ जाएगा। तो ये होता है एक नियम यूनिटरी लॉ। आई चीज समझ। अब अपन बात करते हैं किसकी, अपने को जो दे रखा है इसका सॉल्यूशन, इसको रहने दो आपको समझ आएगा, ठीक है। इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं अपने प्रश्न की। उसमें दे रखा भाई एक घड़ी के घंटे को 6 बार बजने में 9 सेकंड लगते हैं। अब देखो घड़ी का जो घंटा है, घड़ी में क्या एक घंटा लगा रखा है, जैसे आपके स्कूल वगैरह में देखा होगा बेल बजती है ना, बेल जो पहले पुरानी स्कूलों में, आज भी सरकारी स्कूलों में वो लेके डंडा लेके जोरदार मारा जाता है ना, घंटी टाइप जो मंदिरों में होता है, मंदिरों में बजाते हो, तो घंटा मान लो कुछ भी मान लो, तो वो क्या होता है आपके घंटे को 6 बार बजने में 9 सेकंड का समय लगता है। कितने सेकंड का समय लगता है 9, तो सर बजता कितनी बार है पहले तो वो 6 बार, और उस 6 बार बजने में समय कितना लगता है 9 सेकंड,
कितना लगता है 9 सेकंड। तो इसका मतलब 6 बार बजने में 9 सेकंड लगता है, तो लगाऊंगा क्या एक एक नियम कि 1 बार बजने में कितना समय लगेगा। तो 1 बार बजने में कितना समय लगेगा भाई 9/6, कितना लगेगा 9/6 सेकंड। अच्छा अब इस 9/6 को 3 से काट सकते हो, कितना आएगा ऊपर 3 नीचे 2, 3 का डिवाइड किया ना, 3 3 9 3 दूनी 6, तो 3/2 सेकंड लगेगा। 1 बार बजने में कितना सेकंड लगेगा 3/2 सेकंड, या इसे आप कह सकते हो डेड, है ना 1.5, तो इसे आप क्या कह सकते हो डेड सेकंड। अच्छा हमें तो 3/2 ही रखना क्योंकि आगे कैलकुलेशन करनी है। अब आपसे क्या पूछा है, इसी दर से घंटे को 10 बार बजने में कितना समय लगेगा। सेम वो का वो है ना कि भाई 10 पेन 50 रुपए के, तो 15 पेन कितने रुपए के। तो 6 बार बजने में 9 सेकंड लग रहे हैं, तो 10 बार बजने में कितना लगेगा। तो 10 से क्या किया, पहले 1 निकाला फिर 15 निकाला, तो उसी प्रकार 6 से 1 निकाला, अब क्या निकालोगे 10 बार का। तो 10 बार बजने में कितना समय लगेगा, तो भैया 3/2 तो है ही है किसका 1 का, इंटू 10 के लिए क्या आ जाएगा 10 से गुना कर दो, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 5 और 5 दिए 15, क्या आ जाएगा 5 दिए 15 सेकेंड। ये आपका क्या होगा राइट आंसर, ये आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ों को समझना, ठीक है, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। आई चीज़ समझ। आज का जो ये प्रश्न था, इस प्रश्न में आपके मैथ्स भी यूज हो गई, और मैथ्स का जो रूल होता है, बेसिक रूल होता है जो हर चैप्टर में काम आता है ना, हर चैप्टर में किसी चीज़ में ले लो, चाहे मिश्रण लो, चाहे प्रतिशत लो, चाहे रेशियो प्रपोर्शन लो, है ना, अनुपात समानुपात, तो कुछ भी कोई भी चैप्टर ले लो, उसमें सब में आपके जितने भी जो अर्थमेटिक के चैप्टर होते हैं ना, अर्थमेटिक होती है ये परसेंटेज, रेशियो प्रपोर्शन, एज, है ना, वे और क्या बोल सकते हो आप, और भी बहुत सारे टॉपिक है, तो उनकी जगह आप क्या कर सकते हो, इनका यूज कर सकते हो। टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, स्पीड, जितने भी टॉपिक्स है, तो सब में एक ही नियम तो लगेगा। अब बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की, प्रश्न संख्या 15। किसकी बात करते हैं भैया, प्रश्न संख्या 15। और जल्दी से बताइए मुझे इस प्रश्न का आंसर जल्दी से क्या बताइए, इस प्रश्न का आंसर बताइए, जल्दी से क्या बताओ, इस प्रश्न का आंसर बताओ कि 15 जुलाई 2019 को 12:46 PM से 16 जुलाई 2020 12:38 PM तक की अवधि के बीच का कुल समय कितना है ना। तो ये आपसे पूछा है कि क्या है भाई 15 जुलाई 2019। देखना बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ छोटा ताकि अपने को क्या हो लिखने का टाइम, स्पेस मिल जाए। तो टाइम दे रखा आपको क्या 15 जुलाई 2019। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगेगा, प्रश्न दिखने में इजी है, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी भी मिस्टेक आपका क्या कर सकती है, प्रश्न गलत कर सकती है। तो 15 जुलाई 2019 है, 15 जुलाई कितना है 2019 से कहाँ कब तक ले गया भाई 16 जुलाई 2020। ईयर का ध्यान रखना 19 ही नहीं है 20 पहुँच गया, 1 साल के बाद और 1 दिन बाद, है ना। तो 15 जुलाई 2020, ठीक है जी, पहले तो आती ये बात, ठीक। उसके बाद क्या है 12:46 PM से 12:38 PM। अच्छा समय क्या दे दिया 12:46 PM से, PM यानी नाइट का, तो अपने पास जो भी हो क्या है 12:38, क्या है 12:38 PM। तो ये चीज़ आपको आ गई समझ, यहाँ तक चीज़ क्लियर है। अब देखो अब आप समय कैसे निकालोगे, तो भैया अगर ईयर सेम होता तो मेरे पास सिर्फ कितने दिन का गैप होता 1 दिन का, तो मैं निकालता घंटे में। लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्या है ईयर अलग है, और आपने अगर कैलेंडर चैप्टर पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कैलेंडर चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपको पता है 2020 एक क्या है लीप ईयर है। अब लीप ईयर क्या होता है सर, तो यहाँ पर थोड़ा सा कैलेंडर का रिवाइज कर लेते हैं। लीप ईयर वो होते हैं, लीप ईयर कौन से होते हैं, लीप ईयर वो होते हैं जिनमें आपके फेब का जो महीना होता है फरवरी का, वो कितना आता है 28 का, है ना, वो सॉरी 28 नहीं 29 का, वो कितना आएगा 29 का, वो कितना आता है 29 का। तो पहली चीज़ तो ये। अच्छा दूसरी चीज़ क्या हो गई भैया, लीप ईयर का पता कैसे लगाओगे, तो वो 4 से डिवाइड होता है। किससे डिवाइड होता है 4 से पूरा। तो अगर कोई भी साल कोई भी ईयर आपका पूरा 4 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब वो क्या है एक लीप ईयर है। तो ये चीज़ समझ आ गई। लीप ईयर कहते हैं किसको है, जो ईयर जो साल आपका 4 से डिवाइड हो जाए। जैसे 2019 हो रहा है क्या 4 से, नहीं। अच्छा अब 4 से भी डिवाइड का क्या रूल है सर, तो हमें पता है शॉर्ट में
कि जब भी कोई बड़ी संख्या दे रखी हो हमें मतलब नहीं, लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दो। अगर वो डिवाइड हो रही है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, वो नहीं हो रही है तो एक भी संख्या डिवाइड नहीं होगी। तो यहाँ देखा 19 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, लीप ईयर नहीं, 20 हो रहा है, 20 क्या एक लीप ईयर है, और 20 जैसे लीप ईयर है तो 2020 में जो फरवरी होगी ना वो कितनी होगी सर 29 की, वो कितनी होगी 29 की। तो हमें पता है नॉर्मली एक ईयर चेंज होता है ना तो उसमें कितने दिन होते हैं सर 365, कितने दिन होते हैं 365 दिन होते हैं, ये हमें पता है एक साल में। तो अगर मैं इसको ये मानूं 15 जुलाई 2019 से 15 जुलाई 2020, अगर वो कोई नॉर्मल ईयर होता तो 15 तारीख तक कितना आता 365 दिन आता, 15 तारीख तक कितना आता 365 दिन आता। लेकिन सर ये 15 जुलाई, अभी 16 की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं 16 की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ किसकी कर रहा हूँ 15 जुलाई से 15 जुलाई की, कहाँ तक कर रहा हूँ 15 जुलाई से 2019 से 15 जुलाई 2020, इसी की बात कर रहा हूँ मैं। और इसमें कितना है तो सर अगर ये नॉर्मल ईयर होता कि भाई 18 से 19 होता तो आपके कितने होते 365 दिन, क्योंकि दोनों क्या है लीप ईयर नहीं। लेकिन यहाँ पर कितना है 19 से 20, और 20 क्या है लीप ईयर है, और लीप ईयर में भी देखो 15 जुलाई तक काउंट हो रहा है, तो इसका मतलब 15 जुलाई 19 से लेके 15 जुलाई 20, यानी बीच में फरवरी का महीना आ गया, फरवरी 2020 का महीना आ गया, और वहाँ अपना एक दिन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ये क्या है लीप ईयर। तो नॉर्मल में 365 होते हैं, लेकिन ये लीप ईयर होने के कारण कितने दिन हो गए 367, ठीक है, कितने दिन हो गए 367, इस चीज़ को याद रखना। तो ये आपके दिन तो हो गए सर 367, ये तो हो गई चीज़ किसकी दिन की। अब बात करते हैं अपन किसकी, इसको यहाँ पे लिख लो, इसको कहाँ पर लिखोगे यहाँ लिख लो शॉर्ट में ना, 15 जुलाई 2019, ठीक है, और 15 जुलाई 2020, यहाँ तक है ना, तो कितने हो जाएंगे 367 दिन। अच्छा, ये तो 15 जुलाई तक होंगे। अब बात करते हैं किसकी सर 15 से लेके 16 जुलाई तक की। तो 15 से 16 अगर मुझे ये टाइम दे रखा होता एक ही सेम के भाई 12 से 12, तो मेरे कितने घंटे होते एक दिन में 24, है ना, एक दिन में कितने घंटे होते 24। लेकिन इसने बोला 15 जुलाई में जो 12:46 से 16 जुलाई के 12:38 तक, यानी पूरा एक दिन भी नहीं हुआ। अगर ये 12:46 होता तो मेरा 15 से 16 एक दिन हो जाता, और एक दिन में मैं सीधा लिख देता यहाँ 367 दिन 24 घंटे। लेकिन एक दिन हुआ नहीं पूरा, तो घंटे कितने हुए सर 12:46 से 12:38, कितने मिनट कम पड़ रहे हैं एक दिन में पूरे में 8 मिनट। कितने मिनट कम पड़ रहे हैं 8 मिनट कम पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा सर 367 तो दिन, है ना, क्या आएगा 367 तो आ गए मेरे पास दिन, ठीक है। उसके बाद अब मेरे पास है ना, अगर ये समय बराबर होता तो 24 घंटे हो जाते, यानी एक दिन हो जाता, या तो एक दिन या 24 घंटे हो जाते। लेकिन ये समय बराबर नहीं है, तो कितने का गैप है भैया 8 का गैप है। 8 मिनट अगर हो जाता मेरा और ये ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा पूरा एक दिन, यानी 24 घंटे। लेकिन पूरा है नहीं, तो 24 घंटे में कितने मिनट कम पड़ रहे हैं 8 मिनट। कितने मिनट 8 मिनट। तो 24 घंटे में आपके कितने मिनट पड़ रहे हैं 8 मिनट कम पड़ रहे हैं। इसको कैसे लिखो सर, तो इसको मैंने क्या लिख दिया 23 घंटे 60 मिनट लिख दिया ना, यही तो है 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ 23 घंटे 60 मिनट। जैसे मैंने उस टाइम घड़ी में लिखा था 12 को 11:60 लिखा था ना, तो इसको मैंने क्या लिख दिया 23 घंटे 60 मिनट, तभी क्या हो जाएंगे 24 घंटे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 24 घंटे हो जाएंगे। अच्छा, इसमें 8 मिनट कम पड़ रहे हैं, तो 8 मैंने घटा दिया, 8 मैंने घटा दिया, तो ये कितना हुआ 23 घंटे 52 मिनट। क्या हुआ 23 घंटे 52 मिनट। प्रश्न बहुत आसान था, लेकिन एक एक चीज़ को समझिएगा। आप गलती कहाँ करते हो, आप गलती पहली गलती तो आप यहीं कर देते हो 15-16 जुलाई, मुझे पता है, ठीक है। दूसरी गलती आप कहाँ करते हो यहाँ 19-20 में दूसरी गलती कहाँ करते थे 19-20 में आप करते थे। और अगर आप ऑप्शन की तरफ ध्यान दें तो भाई आप सिर्फ एक 367 को इग्नोर कर सकते हो, है ना, और इसको भी इग्नोर नहीं करते। मैं बता दूं 367 भी आंसर आ सकता है। तो एग्जामिनर का दिमाग देखो, वो आपकी हर बंदे की सोच के हिसाब से ऑप्शन सेट करता है। उसको पता है कि अगर कोई कैसे सोचेगा कि भाई 15 जुलाई 19 से 20 कितने दिन हो गए सर 365, यानी अब कितना हो गया 367, क्योंकि लीप ईयर अगर कोई सोच रहा है, ठीक है, लीप ईयर, फिर 15 से 16 एक दिन एक्स्ट्रा हो गए, कितने हो गए 367। तो कौन सा दिन है 367। अच्छा, 8 मिनट कम पड़ रहे हैं, वो सोचेगा कि 8 मिनट, इतना वहाँ दिमाग थोड़ी लगाता है कौन कितने मिनट कम पड़ रहा है, तो वो क्या करेगा 367 और 8 मिनट वाला क्या कर देगा आपका बिल्कुल सही। अच्छा, 367 8 मिनट भी हो सकता है, कौन सा जिसको लीप ईयर का कोई आइडिया नहीं है,
अच्छा, जिसको लीप ईयर का आइडिया है नहीं तो वो क्या करेगा, 365 ही करेगा कि साल में 365 कम हुए। फिर ये 24 वाले का अगर किसी को आइडिया है तो वो लगा देगा 23 घंटे 52 मिनट। और अपना एकदम बिल्कुल सही है, क्या है कि सर पहले तो लीप ईयर वाली बात, तो 365, फिर क्या हुआ, लीप ईयर जो एक दिन ज़्यादा होता है तो इसमें कितना हो जाएगा, 367। अच्छा, फिर बात करते हैं 15 से 16 यानी इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग, तो 23 घंटे 52 मिनट क्या आ जाएगा, 23 घंटे 52 मिनट, 52 मिनट। तो ये आपका क्या आएगा, इनके बीच का समय। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो क्या है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही है। तो बस इस टाइप के प्रश्नों में कंफ्यूज मत होना। थोड़ा सा इसमें कैलेंडर का पार्ट आया, क्यों आया कि जब भी आपको डेट दे रखी है और ईयर के बीच का दिन वगैरह गैप आए तो भाई साहब कैलेंडर में तो यही आते हैं, प्रश्न भी यही आते हैं। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 16 है ना, प्रश्न संख्या 16 वो भी सेम प्रश्न है भाई, ये भी है ना, देखो अच्छा प्रश्न है, सेम है। इसको भी छोटा रखते हैं थोड़ा ताकि अपने को लिखने का स्पेस मिले। और जल्दी से इसका बताइए कितने दिन आएंगे। दे क्या रखा आपको, मैं लिख लेता हूँ यहाँ तक तब तक कि भाई 11 अप्रैल है ना, क्या है 11 अप्रैल 2019, 11 अप्रैल क्या है 2019, ठीक है। और दे कहाँ तक रखा है, 12 अप्रैल 2020, कहाँ तक दे रखा है, 12 अप्रैल 2020। तो फिर से 2020 कैसा लीप ईयर है ना, कैसा ईयर, लीप ईयर। तो 11 अप्रैल 2019 से 11 अप्रैल 2020 तक नॉर्मल ईयर होता तो 365 दिन, लीप ईयर है इसलिए कितना आएगा, 367 दिन। ये तो किसकी बात हुई सर, 11 अप्रैल से 11 अप्रैल तक की, किसकी, 11 से 11 अप्रैल तक की, ठीक है, 12 की बात नहीं हुई है। अब क्या है, 12:37 का समय, समय कितना है 12:37 दोपहर का। और इसने क्या दे रखा है, दोपहर 12:29, ये कितना है, दोपहर 12:29। तो हमें पता है भाई अपन ने क्या 367 दिन तो लिख दिए, यहाँ तक तो चीज़ हो गई क्लियर। अब चीज़ कहाँ आ रही है भाई, 11 अप्रैल से 12 अप्रैल में है ना, 11 अप्रैल से 12 अप्रैल में कितना दिन होता है, एक दिन। लेकिन एक दिन कब होता है, 24 घंटे कब होते हैं, जब आपके ये 12:37 से 12:37 तक, अगले दिन भी 12:37 तक का टाइम देता। लेकिन ये कितना है, 12:37 बजे और ये कितना है, 12:29 बजे, मतलब 2 मिनट कम है, सॉरी 2 क्या है ना, 2 क्या है, 8 मिनट कम है। कितने मिनट कम है, 8 मिनट कम है। किस में कम है, सेम वही 1 घंटे 24 मिनट में कितने कम है, 8 मिनट कम है। तो वही सेम आएगा आपका क्या, 23 घंटे 52 मिनट है ना, क्या आएगा, 23 घंटे 52 मिनट, बिल्कुल पिछले वाले प्रश्न जैसा आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ मिनट कितने, 8 मिनट ही कम है, तो हमारे पास 24 घंटे में 8 मिनट कम है। 24 घंटे को लिखा मैंने 23 घंटे 60 मिनट, 60 से 8 घटाया 52 मिनट आया, और 23 घंटे 8 मिनट मेरा सही आ गया, 52 मिनट। तो 367 दिन ये सही है, और 23 घंटे 52 मिनट, ठीक है। ये 367 वाला लफड़ा है ना, सिर्फ लीप ईयर की वजह से है। किसकी वजह से, लीप ईयर की वजह से, क्योंकि नॉर्मल ईयर चेंज होता है 365 दिन, लीप ईयर आ रहा है तो 367 दिन, और फिर 11 से 12 का ये टाइमिंग के अकॉर्डिंग 23 घंटे और 52 मिनट आ गए। उम्मीद करूंगा अब इस प्रकार के प्रश्न भी आपको समझ आने लग गए होंगे, और लीप ईयर का कॉन्सेप्ट भी आपको क्या हो रहा है, समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 17 है। और देखो इसमें भी आपके क्या दे रखा है, बिल्कुल वैसा का वैसा। इसमें भी क्या दे रखा है, बिल्कुल वैसा का वैसा दे रखा है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ आपको दे रखा है 11 मई है ना, क्या दे रखा है, 11 मई 2023, क्या दे रखा है, 11 मई 2023, ठीक है। टाइम क्या है सर, 2:38 PM, क्या है 2:38 PM, यानी दोपहर के 2 बजे, ठीक है। 13 मई 2024, क्या है 13 मई 2024, ठीक है। कितना दे रखा है भाई, दे रखा है 2:29, कितना है 2:29 में PM। अच्छा, इस बार समय भी अच्छा है, टाइम भी चेंज है, थोड़ा सा प्रश्न चेंज है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं है, हल्का सा प्रश्न चेंज है। तो इसका क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए। तो पहला तो भैया 23 लीप ईयर होता नहीं है, 23 तो कोई लीप ईयर नहीं है ना, क्योंकि 23 में 4 का डिवाइड जाएगा नहीं, तो लीप ईयर है नहीं। 24 में 4 का भाग जाता है, तो 24 कैसा आएगा, लीप ईयर। और जैसे ही लीप ईयर आ गया तो मुझे पता है 11 मई 23 से मैं 13 मई की बात नहीं कर रहा, ठीक है, 13 मई की बात नहीं कर रहा। एक साल पूरा होने के लिए क्या सेम डेट सेम मंथ होना चाहिए, है ना, सिर्फ एक ईयर चेंज हो।
तो 11 मई 2023 से सिर्फ 11 मई 2024 तक की बात करूं तो नॉर्मल ईयर में होते थे 365 दिन, लेकिन यहाँ पर मेरे पास कितने हैं 367। कितने हैं 367। अच्छा ये चीज़ तो समझ आ गई, किसकी सर, ईयर की, है ना, ईयर की। अब बात करते हैं किसकी, दिन की। तो इतनी देर तो क्या हो रहा था सर पिछले वाले प्रश्न में, ये देखो 15 जुलाई से 16 जुलाई एक दिन का, 11 अप्रैल से 12 अप्रैल एक दिन का, लेकिन यहाँ है 11 मई से 13 मई। यहाँ कितना है 11 मई से 13 मई। तो हमें पता है कि एक दिन के तो 24 घंटे आएंगे। यहाँ पर कितने दिन का गैप है, 2 दिन का गैप है। कितने दिन का गैप है, 2 दिन का गैप है। तो एक दिन वाले को तो अपन किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग, क्या कि कितने घंटे और कितने मिनट है, पूरा है अधूरा है, कैसा है। लेकिन एक तो आपका पूरा आएगा, कैसे कि अगर बात करें 2:38 PM की, कहाँ से 11 मई से 12 मई के 2:38 PM की, तब तक एक दिन हो जाएगा, है ना। तो उस एक दिन को मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पर कितना आ गया 367 दिन। दिन कितना आ गए भैया 367 वो, और एक दिन ये 367। अब अपन कहाँ पहुँच गए, 11 मई से 12 मई में पहुँच गए ना, एक दिन ये काउंट कर लिया। तो अब 12 मई 2:38 PM से 13 मई 2:29 PM। तो देखो 38 से 29 में कितने का गैप है सर, 9 मिनट कम पड़ रहे हैं। कितने मिनट कम पड़ रहे हैं, 9 मिनट, यानी 24 घंटे में आपके कितने मिनट कम पड़ रहे हैं, 9 मिनट कम पड़ रहे हैं। तो हमें पता है 24 को लिखता हूँ मैं 23/60, है ना। तो 23 तो हो जाएंगे मेरे पास घंटे, और 60 में से जब मैं 9 माइनस करूँगा तो कितने आ जाएंगे 51 मिनट। कितने आ जाएंगे 51 मिनट। और आपका आंसर क्या होगा 367 दिन 23 घंटे 51 मिनट। देखते कौन सा ऑप्शन है, 67 दिन वाला नहीं है, 367 दिन 23 घंटे 51 मिनट। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, बी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी। सर 367 क्यों आया, तो भैया यहाँ जो दिन का गैप है वो कितने का है, 2 दिन का। तो एक तो साल चेंज किया 367 तक, यहाँ तो समझ आ गए ना कि भाई एक लीप ईयर होता है तो साल चेंज करते ही 367 दिन आता है। बात कहाँ आपके घूम रही होगी 367 पर, है ना, कहाँ घूम रही होगी 367 पर। तो 11 मई से आपके 11 मई में जैसे 2:38 बजे हैं, ठीक है, और यहाँ से लेके मैंने 12 मई तक लिया समय, कितना 2:38 तक का। तो ये हो गए मेरे 24 घंटे, है ना, और इस 24 घंटे को एक दिन ऐड मैंने इसमें कर लिया। अच्छा अब मुझे कहाँ जाना, 12 मई से 13 मई में जाना, कितने 2:29 तक। तो यहाँ मुझे पता है घंटा पूरा नहीं हो रहा, घंटे में कितने मिनट कम पड़ रहे हैं, 9। कितने मिनट कम पड़ रहे हैं, 9। तो मैंने उसको लिख दिया 23 घंटे 51 मिनट। इसलिए आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 18। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, आपके बिल्कुल उसी जैसा है। ये प्रश्न भी कैसा है, उसके जैसा है। तो जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इसमें आपको दे रखा है भाई 21 जून 2027 के 5:47 PM से 22 जून 2028 के 5:39 PM के बीच बीती समय अवधि। तो अब ये बिल्कुल सेम टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो 21 जून देख लो, तो 21 जून आपके दे रखा है 21 जून 2027, है ना, 21 जून 2027। समय क्या है 5:47, समय क्या है 5:47 PM से 22 जून 2028, समय क्या है 22 जून, पहले तो डेट है 2028 ईयर है, और इसमें आपका समय कितना दे रखा है 5:39। क्या दे रखा है 5:39। तो बस वही है भाई, 27 है 28 है, 27 तो लीप ईयर है नहीं, लेकिन 28 है, तो एक लीप ईयर चेंज होते ही 367 दिन तो कंफर्म हो गए, है ना। अब 367 दिन वाले में तो प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उस पर आधारित ये कम से कम तीसरे से चौथा प्रश्न है। अब क्या है, जून से जून होगा, 21 से 22 जाना है ना, तो 21 से 22 जाने के लिए एक दिन का गैप है, लेकिन यहाँ समय पूरा नहीं हो रहा, 8 मिनट कम पड़ने। अगर ये 39 से 47 हो जाता तो मेरे 24 घंटे पूरे हो जाते, लेकिन मिनट कितने कम पड़ रहे हैं 8। तो वही है क्या है 23 मिनट और 23 घंटे आ जाएंगे 24 में से, और मिनट में कितना आ जाएगा 52। 8 मिनट को घटा दिया तो 52 आपके मिनट आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 52 मिनट आपके आ जाएंगे। यहाँ तक बात आई समझ, यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई ना। तो क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है, 367 दिन 23 घंटे 52 मिनट। तो 367 दिन 23 घंटे 52 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। फिर अगला है भैया
19वां प्रश्न है ना। अगला क्या है, प्रश्न संख्या 19। अगला कौन सा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 है। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए। ये प्रश्न आपके काफ़ी लंबा चौड़ा दे रखा है और क्या बोल गया है इस चीज़ को ध्यान से पढ़ना। कमला अपने समस्त गृह कार्य को रात को 10 बजे से पहले पूरा करना चाहती है। अब कमला क्या है, अपने जो गृह कार्य उसको कितने बजे पूरा करना चाहती है, रात को 10 बजे से पहले पूरा करना चाहती है, क्योंकि उसे रात को 10 बजे टीवी पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम देखना है। भाई कमला को क्या है, होमवर्क दिया गया और वो होमवर्क क्या है, वो चाहती है कि रात के 10 बजे से पहले पहले क्या हो जाए, पूरा हो जाए। क्यों हो जाए, क्योंकि 10 बजे उसके टीवी पर कोई ना कोई क्या आएगा, प्रोग्राम आएगा जो उसे देखना है। उसे पास तैयार किए गए प्रत्येक 5 विषयों के लिए 40 मिनट, तैयार किए गए प्रत्येक 5 विषयों के लिए 40 मिनट का कार्यभार समय है ना। तो आई थिंक ये लाइन रिपीट हो गई होगी ना, प्रत्येक 5 विषयों के लिए 40 मिनट तैयार किए गए से, है ना। वापस देखो, तैयार किए गए से प्रत्येक 5 विषयों के लिए 40 मिनट। तो इस चीज़ को छोड़ो, एक बार ही पढ़ना है। तो उसे उसके पास तैयार किए गए प्रत्येक 5 विषयों के लिए 40 मिनट का कार्यभार समय है। किस अंतिम समय में कार्य को प्रारंभ करने से कमला गृह कार्य को भी पूर्ण करने ठीक समय पर टीवी पर कार्यक्रम भी देख सकती है। प्रश्न था तो ठीक है, लैंग्वेज टाइप में सही नहीं है, बट क्या है, प्रश्न अच्छा है और नॉर्मल बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो भाई आपको इतना पता होना चाहिए कि कमला के क्या है, रात को 10 बजे आएगा नाटक, है ना, नाटक या कुछ भी प्रोग्राम आ जाएगा, तो 10 बजे उसको वो प्रोग्राम देखना है। और वो क्या चाहती है कि भाई गृह कार्य रात को 10 बजे से पहले क्या हो जाए, पूर्ण। अब उसके पास क्या है, तैयार किए गए प्रत्येक 5 विषयों के लिए 40 मिनट का कार्यभार समय है ना। क्या है, 5 विषयों के लिए कितने मिनट का जो कार्यभार है वो आपके है 40 मिनट का। कितने मिनट का है, 40 मिनट का कार्यभार है। तो देखो यहाँ पर उसने क्या बोला है कि उसके पास तैयार किए गए प्रत्येक 5 विषयों के लिए 40 मिनट का कार्यभार समय। तो यानी उसके पास सब्जेक्ट कितने हैं भाई, 5 विषय, है ना। तैयार कितने हैं, जो सब्जेक्ट है 5 विषय, और हर विषय के लिए, प्रत्येक विषय के लिए कितने मिनट का समय है उसके पास, 40 मिनट का समय है। कैसे, अगर रात के 10 बजे से देखे तो, है ना, कि भाई अगर वो ऐसा काम करेगी तो उसका क्या है, कार्य समय पर संपूर्ण हो जाएगा। किस अंतिम समय में कार्य को प्रारंभ करने से कमला गृह कार्य भी पूर्ण करने ठीक समय पर टीवी पर कार्यक्रम भी देख सकती है। तो आपको ये बताना है कि कमला है ना, अब ये अपना गृह कार्य शुरू कहाँ से करे, कब, कहाँ से शुरू करे, कि किस अंतिम समय में कार्य को प्रारंभ करने से कमला गृह कार्य को भी पूर्ण कर सकती। तो अंतिम समय बताना, ऐसा नहीं बताना सर क्या सुबह 4 बजे से बैठ जाओ, है ना, या फिर सुबह 10 बजे, दोपहर को 12 बजे बैठ जाओ, 3-4 घंटे में हो जाएगा, फिर रात को देख लो, वो नहीं। उसने बोला अंतिम समय में ऐसा करो कि बिल्कुल 10 बजे से आपका क्या हो, ठीक पहले उसका कार्य क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए, और 10 बजते वो क्या कर दे, टीवी देखने बैठ जाए। तो यहाँ पर आपके चीज़ है भाई 5 विषय, एक विषय के पास उसके कितना मिनट है, 40 मिनट है। कितना मिनट है, 40 मिनट है। तो अगर 5 विषय का वो जो कार्य है वो करेगी तो उसको कितना समय लगेगा सर, 200 मिनट। कितना समय लगेगा, 200 मिनट। आई चीज़ समझ, यहाँ तक कितना समय लग जाएगा, 200 मिनट लग जाएगा, है ना। इस चीज़ को उसको कितना समय लगेगा, 200 मिनट उसको लग जाएंगे। लेकिन अब क्या है भैया, 200 मिनट है, और ये 200 मिनट कब पूरे होने चाहिए, रात के 10 बजे से पहले, रात के 10 बजे या ठीक 10 बजे से पहले। और उसने कहा ना अंतिम समय, है ना, किस अंतिम समय में कार्य को प्रारंभ करने से, तो यह ठीक इससे ही पहले आप क्या लो, रेफरेंस लो। तो 200 मिनट होते क्या है भाई, 200 मिनट होते हैं सर 3 घंटे 20 मिनट, है ना। 3 घंटे यानी 180 मिनट प्लस 20 मिनट, यही होते हैं 200 मिनट, यही होते हैं ना 200 मिनट। तो क्या होता है 30 घंटे 20 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि भाई इसमें से आप क्या करो, 3 घंटे 20 मिनट माइनस कर दो। क्या करो, 10 बजे से 3 घंटे 20 मिनट माइनस कर दो। तो सबसे पहले तो 10 बजे से मैंने क्या किया, माइनस किया कितने, 3 घंटे। तो 10 अगर बजे हैं उससे 3 घंटे माइनस करूँगा तो 7 बजे, तो ये हो गए, कितना समय हो गया, 7 बजे। और मुझे माइनस करना है कितना, 20 मिनट। तो 7 बजे से और 20 मिनट माइनस करूँगा तो समय कितना आएगा, 6:40 मिनट। कितना समय आ जाएगा, 6:40 मिनट। कितना आएगा, 6:40 मिनट, है ना। ये कब आया, जब मैंने उसको माइनस किया, किसको,
दिए गए समय को, भाई उसके पास एक विषय के लिए 40 मिनट का कार्यभार समय है ना, तो 5 विषय के लिए कितना हो जाएगा 200 मिनट, 5 विषय के लिए कितना हो जाएगा 200 मिनट का समय हो जाएगा। और 200 मिनट को मैंने घंटे में कन्वर्ट किया तो कितना आया भाई 3 घंटे और 20 मिनट आया। तो सबसे पहले 10 से 3 घंटे माइनस किया तो 7 बजे, अच्छा 7 बजे से 20 मिनट माइनस किया तो 6:40 बजे। यानी ये वो समय है, ये वो अंतिम समय है कि अगर कमला सॉरी क्या नाम है, हाँ कमला ही ना तो क्या नाम है कमला, तो अगर कमला भाई पूरे दिन कुछ नहीं करे लेकिन शाम को अंतिम समय में भी कब 6:40 पर अगर होमवर्क करने बैठ जाए तो उसका 10 बजे तक होमवर्क क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। और वो क्या कर सकती है अपना 10 बजे जो भी टीवी पर प्रोग्राम आ रहा है उसको देख सकती है। तो आपका क्या है साइंस 6 बजे है ना, साइंस 6 बजे होगा, क्यों? क्योंकि उसको पता है रात को है, रात को 10 बजे आ रहा है ना, रात को 10 बजे आ रहा है तो उसमें से माइनस किया, ये जो समय आएगा कौन सा है, शाम का ही आएगा, सुबह का तो आएगा नहीं। तो कौन सा समय है ये, शाम का, ठीक है, कौन सा समय है, शाम का समय है। इसलिए आपका पहला ऑप्शन में आ गया 6:40 बजे, ठीक है, कितना है 6:40 बजे, 6:30 नहीं, 7:10 नहीं, 7:20 नहीं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये आपकी चीज आ गया ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक। अच्छा आप बोल सकते हो सर 6:30 भी तो हो सकता है, क्यों 6:30 होगा तो सर 6 से 3 घंटे लो, भाई तो समय लग रहा है उसको, 3 घंटे 20 मिनट लगेंगे उसको होमवर्क करने में, तो 6 में 3 घंटे जोड़े 9 बज गए और 30 में 20 मिनट जोड़े 9:50 हो गए। तो कमला का होमवर्क हो गया पूरा, 10 मिनट वो रेस्ट करके फिर आराम से अपने टीवी देख सकती है। लेकिन उसने एक लाइन दे दी कि किस अंतिम समय में कार्यभार को प्रारंभ करने से, है ना, किस अंतिम समय में, तो वो लास्ट से लास्ट समय ढूंढना है कि उसके अगर 1 मिनट भी उसने लेट कर दिया तो उसका काम 10 बजे के बाद थोड़ा सा पूरा होगा और वो सीरियल थोड़ा सा क्या हो जाएगा उसका छूट जाएगा, फिर वो उसको शुरुआत से पूरा नहीं देख पाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा प्रश्न था, है ना, अच्छा प्रश्न था, सिंपल आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। भाई क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 20, जल्दी से पढ़िए और बताइए, जल्दी से पढ़कर बताइए प्रश्न संख्या 20 आपसे क्या कह रहा है। 8:50 बजे से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचते हुए सतीश को यह मालूम हुआ, है ना, 8:50 बजे से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचते हुए सतीश को यह मालूम हुआ कि वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया है। यह बताइए कि बैठक का निर्धारित समय क्या था, है ना। प्रश्न बड़ा शानदार प्रश्न है, लेकिन आसान प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न आसान है लेकिन अच्छा शानदार प्रश्न है। तो बस यही चीज़ें आपको कौन सा, अब यहाँ आपको कोई फॉर्मूला कोई ट्रिक, ठीक है ना, यहाँ आपके कोई फॉर्मूला कोई ट्रिक ऐसा कुछ यूज़ नहीं होगा, कि बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई। कॉन्सेप्ट क्या है सर, मैंने माना 8:50 बजे से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचते हुए सतीश, यानी सतीश कब पहुंचा, सतीश का टाइम आपको दे दिया है ना, सतीश का टाइम क्या दिया गया भाई, सतीश का टाइम दिया गया कि सर 8:50 पर तो क्या था, 8:50 से 20 मिनट पहले पहुंच गए, यानी इससे भी 20 मिनट क्या करूंगा मैं माइनस, और पहले बैठक स्थल पर पहुंचते हुए सतीश को यह मालूम हुआ, तो सतीश कब पहुंचा 8:30 पर, यानी 8:30, सतीश कब पहुंचा 8:30, ये आ गया सतीश का समय। अब उसको मालूम क्या हुआ कि वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया है, यानी वो क्या मालूम हुआ उसको कि भाई मैं पहुंचा, सतीश कब पहुंचा 8:30, है ना, और उसको जब 8:30 पहुंचा तो उसको क्या लगा कि जो व्यक्ति 40 मिनट देर से आने वाला है ना, बैठक जो भी उनका निर्धारित समय था उससे 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले कौन आ गया, सतीश आ गया है ना, व्यक्ति क्या आया भाई। ये चीज को आप मेरे को मैं ना गणित से करवा देता हूँ, किससे करवा देता हूँ, गणित से, क्योंकि आप सोच नहीं पाओगे, या अगर मान लो सोच सकते हो तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लो 9 बजे बैठक स्टार्ट होने वाली थी, है ना, ठीक है, सुबह के 9 बजे बैठक अपनी इनकी जो मीटिंग थी वो शुरू होने वाली थी, और सतीश जब भी पहुंचा उसने क्या देखा कि जो कोई व्यक्ति 40 मिनट देर से आया, इसका मतलब वो कब आएगा 9:40 पर, है ना, वो व्यक्ति कब आएगा 9:40 पर आएगा। और सतीश ने क्या देखा कि मालूम हुआ कि वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति, है ना, जो 40 मिनट व्यक्ति देर से आया उससे 30 मिनट पहले पहुंच गया, तो इससे 30 मिनट पहले, यानी सतीश कब आएगा यहाँ 9:10 पर, सतीश कब आएगा 9:10 पर। आई होप कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि सतीश भाई जब 9:10 बजे आया तो सतीश मीटिंग से कितना देर पहुँचा 10 मिनट, सतीश कब पहुँचा मीटिंग से
10 मिनट लेट पहुंचा। इसका मतलब क्या है, मीटिंग शुरुआत कब हुई थी, मीटिंग का टाइम क्या था सर, सतीश जब पहुंचा उससे 10 मिनट पहले का, है ना, सतीश से 10 मिनट पहले का जो मीटिंग का क्या था, टाइम था। तो सतीश पहुंचा 8:30 पर, तो आपके जो बैठक का निर्धारित समय था वो क्या था, बैठक का निर्धारित समय। अच्छा, वो एग्जाम्पल था, इस पर मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो सतीश ने क्या देखा, मान लो बैठक का निर्धारित समय ये है ना, बैठक का निर्धारित समय हमें नहीं पता, बैठक का समय हमें नहीं पता है, ठीक है, लेकिन बैठक के समय से क्या है 40 मिनट वो क्या आ गया देरी पर, तो व्यक्ति था वो क्या आ गया 40 मिनट देरी पर। तो व्यक्ति जब भी पहुंचा वो क्या पहुंचा इस बैठक से, उसका कितना का संबंध है सर, 40 मिनट देर का। अच्छा, इस व्यक्ति से सतीश का क्या संबंध है सर, 30 मिनट जल्दी का, है ना, क्या है 30 मिनट जल्दी का। तो ये देख रहा हूँ कि बैठक से समय से 40 मिनट लेट कौन आ रहा है, व्यक्ति, और सतीश उससे क्या आ रहा है 30 मिनट जल्दी आ रहा है। तो इससे 30 मिनट जल्दी आ रहा है, तो इसका मतलब सतीश बैठक से कितना समय लेट आएगा, 10 मिनट। सतीश बैठक वाले समय से कितना मिनट लेट आ रहा है, 10 मिनट। तो सतीश अगर 8:30 तक पहुँच रहा है तो बैठक का समय क्या है सर, 8:20। बैठक का समय क्या होगा, 8:20 होगा। आप चेक कर लो इसको, क्यों, मान लो अगर 8:20 का समय है, ठीक है, सतीश पहुंचा 8:30 पर, तो उसने क्या देखा कि जो बैठक व्यक्ति आएगा वो कितना 40 मिनट लेट, यानी कितने बजे आएगा भाई, 9 बजे। व्यक्ति कितने बजे आएगा, 9 बजे। और सतीश ने क्या देखा है कि भाई जो व्यक्ति आया था 9 बजे वो 20 मिनट पहले यानी 8:30 तक पहुंच गया। अब उसने क्या रियलाइज किया, क्या महसूस किया कि वो जो मीटिंग से 40 मिनट बाद जो व्यक्ति आया था उससे 30 मिनट पहले आ गया। तो बिल्कुल उससे 30 मिनट पहले 8:30 तक ही तो आया ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8:20। ठीक है, ये समझाने के लिए आपको इतना बोला, बाकी इतना प्रश्न में कुछ था नहीं, ठीक है, इतना प्रश्न में कुछ था नहीं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इसको हल करना था। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है ना, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, इसके बाद इस क्लास को अपन करेंगे यहीं पर समाप्त और अगली क्लास में अपने घड़ी चैप्टर को उम्मीद करेंगे कि पूरा कर दें, है ना। घड़ी चैप्टर के बचे हुए जितने भी प्रश्न हैं उनको पूरा कर देंगे। अच्छा, ये जो आपके प्रश्न है ये अब किस पर आधारित है, टाइप 3 पर, है ना, लेकिन समय पर आधारित है। यहाँ पर कोई फॉर्मूले वाले प्रश्न बन नहीं रहे, तो मैं आपको फॉर्मूला या कोई कॉन्सेप्ट बता नहीं रहा। जब आपके फॉर्मूला या कोई कॉन्सेप्ट का प्रश्न बनेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। 7 बजे, सॉरी राम 7 बजने में 20 मिनट कम पर घर से निकलता है और 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंचता है। वे 15 मिनट में अपना नाश्ता खत्म करते हैं और फिर अपने कार्यालय के लिए निकल जाते हैं। कार्यालय पहुंचने में उन्हें 35 मिनट लगते हैं। वे कार्यालय जाने के लिए कुणाल के घर से कितने बजे निकले, वे कार्यालय जाने के लिए कुणाल के घर से कितने बजे निकले, वे भी बिल्कुल क्या है, बेसिक प्रश्न है। तो शुरुआत करते भाई, राम 7 बजने में 20 मिनट कम पर घर से निकला। तो 7 बजने में 20 मिनट कम पर निकला, तो राम घर से कब निकला, राम निकला सर 6:40 पर। राम घर से निकला, है ना, घर से कब निकला, आपके 6:40 पर निकला। अच्छा, ये मैं आपको व्यवस्थित ढंग से बता रहा हूँ, बाकी आप तो इसको बिना पेन पेपर भी कर सकते हो, ठीक है। 6:40 पर निकला, यहाँ आ गया, और 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंचता है। वे 15 मिनट में अपना नाश्ता खत्म करते हैं। अब मैं आपकी एक एक चीज़ लिखूँ तो ठीक है व्यवस्थित, भाई कुणाल के घर पहुंचने में समय क्या है, अब ये कुणाल है ना, और कुणाल के घर पहुंचने में समय क्या लगा उसको, 25 मिनट लगे। कितने मिनट लगे, 25, ठीक है, ये 25 मिनट। अच्छा, नाश्ता करने में उनको कितना समय लगा सर, 15 मिनट, है ना, नाश्ता करने में उनको कितना समय लगा, 15 मिनट। तो टोटल मिनट कितने हो गए सर, 25 और 15 40, 40 मिनट इन्होंने कुणाल के घर उसको पहुंचने में लगे, 15 मिनट उसको नाश्ता करने में लगे, तो 40 मिनट ये और लेट हो गए। तो कितना समय कितना बच जाएगा सर, 6:40 पे रवाना हुआ, 40 मिनट और हो गए, तो 20 तो यहाँ जोड़ो 7 और 7 के बाद 7:20, समय कितना हो गया, 7:20 हो गया। समय कितना हो गया, 7:20 हो गया, जहाँ पर उन्होंने अपना नाश्ता कंप्लीट कर लिया, ठीक है। नाश्ता खत्म करने और फिर अपने कार्यालय के लिए निकल जाते हैं। कार्यालय पहुंचने में उन्हें 35 मिनट लगते हैं। वे कार्यालय जाने के लिए कुणाल के घर से कितने बजे निकले थे, तो भैया वो अपने घर से तो 6:40 पर निकले था, लेकिन नाश्ता खत्म करते कुणाल के घर से कितने बजे निकलेगा, 7:20 पर। कितने बजे निकलेगा, 7:20 पर वो आपके निकल जाएगा कुणाल के घर से। अच्छा, इनको अगर ऑफिस पहुंचने का टाइम पूछता तो कैसे बताते सर, कि उनको कितने मिनट लगे, 35 मिनट, है ना।
कहाँ पर, पहुँचने में। पहुँचने में कितने मिनट लगे, 35 मिनट लगे। तो टाइम क्या होता सर, 35 मिनट इसमें ऐड किया तो 7 बजकर अपने हो जाते 30, 50 और 55, है ना। 7:55 पर वो क्या होते, ऑफिस पहुँचते। तो ये तो किसका टाइम है भैया, ऑफिस का, ऑफिस पहुँचने का। और ये कौन सा टाइम है, कुणाल के घर से निकलने का, कुणाल के घर से निकलने का, ठीक है। तो ये कौन सा टाइम हो गया, कुणाल के घर से निकलने का। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा सर, 7:20, है ना। क्या होगा, 7:20 आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है। तो बिल्कुल आसान प्रश्न होते हैं और इस टाइप के प्रश्नों में आपके कोई ट्रिक विक कुछ ज़्यादा यूज ही नहीं है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको माइंड में चीज़ ध्यान रखनी कि भाई 20 मिनट पे चले यानी 6:40 पर रवाना हुआ। अच्छा 25 मिनट पहुंचे, लास्ट देखो ना क्वेश्चन में पूछ रहा है कुणाल के घर से निकलने का समय, तो नाश्ता करने के बाद निकल जाएंगे। तो देखो 25 मिनट तो उसको पहुंचने में लगे, 15 मिनट नाश्ता करने में, 40 मिनट इन्होंने वेस्ट किए। कब, 6:40 के बाद। तो 6:40 से 40 मिनट कितने, 7:20, मतलब 7:20 अब वो कुणाल के घर से निकलेंगे, यही पूछा है तो ये टिक किया। ऑफिस का टाइम पूछते तो सर 7:20 तक तो वो निकले, 35 मिनट उनको पहुंचने में लगे, तो 7:55 हो जाता। तो आपका ऑफिस का टाइम अगर पूछता तो कितना आंसर आता, 7:55 आ जाता। और इसी के साथ आपके आज की क्लास हम अपन यहीं समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ भैया आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं आगे के प्रश्नों के साथ नए सेशन में। धन्यवाद।